भारत की हर गली, हर शहर की अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक मान्यता होती है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे जो आस्था, इतिहास और एक पूरे समुदाय की पहचान को एक साथ पिरोती है। ये कहानी हमें ले चलती है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर में। यहाँ एक ऐसी देवी हैं जिनका नाम ही अपने आप में एक पूरी कहानी छिपाए हुए हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर एक देवी का नाम बंजारों की माता कैसे पड़ा? इस नाम के पीछे क्या राज है, कौन सी कहानी है? चलिए आज इसी पर से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी की गहराइयों में जाने से पहले आइए पहले ये समझते हैं कि आज के दौर में बंजारी माता का वहाँ के लोगों के लिए क्या महत्व है। देखिए, छिंदवाड़ा के लोगों के लिए बंजारी माता सिर्फ कोई देवी नहीं है, वो तो साक्षात देवी शक्ति का ही एक जीता जागता स्वरूप है। मतलब वो शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती हैं। और वहाँ ना एक बहुत गहरा विश्वास है, एक ऐसी मान्यता कि अगर सच्चे दिल से कोई प्रार्थना की जाए तो माँ उसे जरूर सुनती हैं। और शायद यही वो अटूट विश्वास है जो हजारों भक्तों को उनके दरबार तक खींच लाता है। तो चलिए अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस कहानी की जड़ों तक जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। इस पूरी कहानी के जो हीरो हैं वो हैं बंजारा समुदाय। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा समुदाय जो घुमंतू व्यापारियों का था। मतलब वो एक जगह टिकते नहीं थे, अपना पूरा का पूरा कारवा लेकर एक शहर से दूसरे शहर व्यापार के लिए घूमते रहते थे। तो बात है सदियों पुरानी, जब यही बंजारा समुदाय अपने कारवां के साथ छिंदवाड़ा के इसी इलाके से गुजरा करता था और यहीं पर अपना डेरा डालता था। और फिर एक दिन उनके ही बीच एक दिव्य स्त्री का आगमन हुआ, और उनका आना इस कहानी का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो सिर्फ कोई चमत्कार बनकर नहीं आई थी, बल्कि वो अपने साथ एक नई राह लेकर आई थी। उन्होंने बंजारा समुदाय को सिखाया धर्म का रास्ता, सत्य का रास्ता और न्याय का रास्ता। और लोगों को ये समझते देर नहीं लगी कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये तो साक्षात देवी शक्ति का ही अवतार है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि वो देवी शक्ति का अवतार थी, लेकिन फिर सवाल ये है कि उनका नाम बंजारी माता कैसे पड़ा? तो उनके नाम की कहानी दरअसल उनके काम में छुपी है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी बंजारा समुदाय पर या फिर आसपास के गांव वालों पर कोई भी मुसीबत आती थी, चाहे वो किसी दुश्मन का हमला हो या कोई कुदरती आफत, वो दिव्य मां एक ढाल बनकर हमेशा उनकी रक्षा करती थी। और उनके इसी रूप को देखकर, उनके इसी रक्षा करने वाले स्वभाव के कारण लोगों ने उन्हें बड़े प्यार और सम्मान से एक नाम दे दिया। उन्हें पुकारा गया बंजारी माता, जिसका सीधा सा मतलब है बंजारों की रक्षा करने वाली माँ। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनकी पहचान बन गया, उनके काम का प्रतीक बन गया। ठीक है, ये तो हुई सदियों पुरानी बात, लेकिन वो कहानी आज के समय में कैसे जिंदा है? चलिए वापस आज के दौर में लौटते हैं। आज छिंदवाड़ा में जो बंजारी माता का भव्य मंदिर है ना, वो सिर्फ ईंट पत्थर की एक इमारत नहीं है, बल्कि वो लाखों लोगों की जीती जागती आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। खासकर जब नवरात्रि जैसे बड़े त्योहार होते हैं, तब तो यहाँ हजारों की तादाद में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। और ये जो आस्था है, ये कई अलग अलग रूपों में देखने को मिलती है। लोग माता की पवित्र जोत जलाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, और तो और बड़े बड़े सामुदायिक भोज यानी भंडारे भी करवाते हैं। मतलब ये परंपरा आज भी पूरी तरह से जिंदा है। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ कोई पुरानी भूली बिसरी कहानी नहीं है, ये तो आस्था और सुरक्षा की एक ऐसी विरासत है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बिना रुके चली आ रही है। तो बंजारी माता की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर कैसे एक छोटी सी स्थानीय कहानी किसी पूरे समुदाय की पहचान का इतना मजबूत हिस्सा बन जाती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे विश्वास और इतिहास, ये दोनों मिलकर किसी भी जगह की आत्मा को गढ़ते हैं।